जगमगाता हुआ मन को रोशन किया, जगमगाता हुआ मन को रोशन किया। नाज है जिंदगी में आके तेरी दुआ, कह रहे हैं नयन मेरे मन मधुबन, मिट गए अब तो गम के सारे बंधन। ओ प्राण धन, ओ प्राण धन। ओम शांति। अव्यक्त कथन में बाप दादा के सामने ब्रह्मा बाबा की कहानी का दूसरा दिन। बाबा से आज्ञा ली। बाबा बाबा कह रहे बच्चे है बाबा तुम्हारे साथ, आगे बढ़ो। तो हमने पिछले में सीरीज में देखा कि दादा के तन में परम पिता परमात्मा शिव की प्रविष्टा थी। तो बाबा अब आप बहुत गहन विचार में थे, तो गहरी सोच करते, फिर कहते वह कौन था, वह कौन सी शक्ति है जो मुझे ऐसे ज्ञान युक्त दिव्य साक्षात्कार कराती है। इसके पीछे रहस्य क्या है। आपके कुटुंबी जन भी इस सोच में रहते थे कि पता नहीं आपको क्या हो गया। आप अब बहुत ही अंतर्मुखी हो गए थे और आप आत्मचिंतन में ही तल्लीन मालूम होते थे। आप स्वयं भी आगे चलकर आपको यह रहस्य स्पष्ट हुआ कि परम पिता परमात्मा शिव ने आपके तन में प्रवेश होकर अपना परिचय दिया था और उन्होंने ही आपको कलयुग सृष्टि के महाविनाश का तथा आने वाली सतयुगी सृष्टि का भी साक्षात्कार कराया था और उस पावन सृष्टि का स्थापनार्थ आपको निमित्त अथवा माध्यम बनने का निर्देश दिया था। अब आपकी अंतरात्मा में गीता का ज्ञान का स्फुरन और दिव्य विवेक की प्राप्ति हुई। तब आपको अंदर ही अंदर ऐसा अनुभव हुआ जैसे कि भगवान अव्यक्त अथवा गुप्त रूप में आपको गीता ज्ञान दे रहे हो। अब आपकी अंतरात्मा में गीता ज्ञान का स्फुरन हो रहा था और साथ साथ उस ज्ञान में स्थित और अनुभूति का भी आप रसास्वादन कर रहे थे। आपकी बुद्धि को स्वतः ही ये सोच भी प्राप्त हो रही थी कि गीता में भगवान के वास्तविक महावाक्य कौन से हैं और उनमें प्रक्षिप्त क्या क्या है। गोया अब आपको दिव्य विवेक की प्राप्ति हुई और इस सत्यता में आपका विश्वास और दृढ़ हुआ कि गीता ही ऐसे शास्त्र है जिसमें स्वयं भगवान के महावाक्य है। परंतु जबकि स्वयं भगवान आपको ईश्वरीय ज्ञान दे रहे थे और उसकी अनुभूति करा रहे थे, तो गीता शास्त्र जिसे आप नित्य प्रति पढ़ा करते थे अब उनसे स्वतः ही छूट गया था। आपको ऐसा अनुभव होता था कि आप अर्जुन हैं और स्वयं भगवान आपकी ज्ञान पिपासा तृप्त कर रहे हैं। अब भगवान स्वयं भक्तों की आशा पूर्ण करने के लिए
और गीता में दिया हुआ अपना वचन निभाने के लिए फिर से गुप्त वेश में आए हैं। अब आपको यह निश्चय हो गया कि आप यह देह नहीं, एक अविनाशी आत्मा है। यह शरीर विनाशी है। आपको ऐसा लगा कि अब आपको अपने स्वरूप की सही पहचान मिली है और कुछ वर्षों के बाद कलयुग की पुरानी सृष्टि का भी महाविनाश होगा। इस प्रकार की गुप्त आवाज सुनकर आप अन्य मित्रों और संबंधियों को भी आत्मा का ज्ञान देकर उन्हें प्रभु के स्नेह में मगन अपनी नजरों से निहाल कर देते थे। अब स्वयं भी आत्म अनुभूति की मस्ती में रहते थे और अन्य सभी को भी कहते थे, तुम आत्मा हो। जब उन्होंने लिखना शुरू किया, जब आपने ये लिखना शुरू किया, मैं आत्मा हूँ, जसोदा आत्मा है, राधिका आत्मा है, इस प्रकार लिख लिख कर आप कुटुंब के सभी सदस्यों को आत्मा का पाठ पक्की तरह याद कराते थे। अब आपके संपर्क में आने वाले हर एक नर नारी को ऐसा अनुभव होने लगा जैसे कि उनके जीवन की ज्योति अब जग गई हो। हर एक को एक दूसरे से ज्योति का साक्षात्कार होने लगा, जिसके फलस्वरूप सबको आत्मा निश्चय के साथ परम शांति की भी अनुभूति होने लगी। सभी का मन में विकारों के प्रति घृणा पैदा होने लगा और सबका खान पान भी शुद्ध हो गया। हैदराबाद सिंध में उसके बाद मचा सत्संग का धूम। ब्रह्म कुमारी विजेंद्रा आपके बारे में बताती हैं कि आपने कई दिनों से बाहर घूमना जाना भी बंद कर दिया था और सभी घर के सभी छोटे बड़े सदस्य बैठ जाया करते थे और आप आत्मा का जो ज्ञान देते वह सभी सुनते थे। इस आत्म ज्ञान में इतनी शक्ति थी कि उसे सुनते सभी के मन में उसकी धारणा हो जाती थी और थोड़े ही दिनों में आपके दूर के संबंधी भी आने लगे। अपनी अंतरात्मा में ज्ञान की गुप्त आवाज सुनकर आपको गीता में और भी अधिक श्रद्धा हो गई थी, इसीलिए आप गीता ज्ञान सुनाया करते थे। अब आप द्वारा गीता का ज्ञान सुनाते सुनाते गीता के भगवान शिव सब माताओं को जगाने के लिए कल पहले की तरह स्वयं ही नर नारियों को साक्षात्कार कराने लगे। उनके सत्संग में सम्मिलित होने वालों को श्री कृष्ण का आपके सत्संग में सम्मिलित होने वालों को श्री कृष्ण का साक्षात्कार, कलयुगी सृष्टि के महाविनाश का साक्षात्कार और आने वाली सतयुगी दैवी दुनिया का दिव्य साक्षात्कार होने लगा। बाबा, इस अद्भुत बात की चर्चा सारे शहर में होने लगी कि आपके पास जाकर सत्संग करने से साक्षात्कार होते हैं। अब आपके मित्रों और संबंधियों के अतिरिक्त अन्य कन्याएं और पुरुष भी आने लगे और वे ऐसा मानते थे कि आप ही साक्षात्कार कराते हैं। हालांकि स्वयं आपको भी शुरू में जब साक्षात्कार हुए थे तो आप इस सोच में पड़ गए थे कि साक्षात्कार कौन कराता है। आपको भी बाद में ही यह ज्ञान हुआ था कि उनको और आपको, आपके द्वारा उनको साक्षात्कार कराने वाला स्वयं परम पिता परमात्मा है। वाह 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 वाह। सत्संग सुनने के लिए आने वालों में एक बहुत धनवान परिवार की महिला थी जिनका नाम रुक्मणी था। वह हैदराबाद के बहुत गरीब घर की बहू मानी जाती थी। और उनके ससुर वहां के विशिष्ट
अथवा गिने चुने व्यक्तियों में से एक माने जाते थे। लेकिन उस महिला के पति की अकाल मृत्यु हो गई थी। इस कारण वह बहुत ही दुखी व अशांत रहती थी। अचानक ही आपके सत्संग की महिमा सुनकर जब वह आपके पास पहुंची तो उस पर आपके प्रवचनों का और आपकी अलौकिक आभा का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और उससे अपने जीवन में अत्यंत दुख के बजाय अब अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हुआ। अतः अन्य लोगों की तरह वह भी अपने स्वजनों एवं संबंधियों को कहती, चलो चलो ओम बाबा यानी आपके पास। उनके आपके पास कोई गुप्त शक्ति है। आपके वचनों में अमृत बरसता है जो सत्तावंत हृदय को एक अलौकिक शीतलता देता है। आपका मस्तक एक दिव्य तेज से चमक रहा है। महसूस करें आपकी दृष्टि में कोई अलौकिक प्रकाश है। आप गीता का सच्चा ज्ञान सुनाकर मन को सच्ची शांति देते हैं। इस प्रकार उस माता के दुखी जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन देखकर तथा उसका अनुभव सुनकर उसके स्वजन संबंधी आने लगे। उस माता की एक लौकिक विवाहिता पुत्री जिसका नाम गोपी था भी आपके साथ उनके साथ सत्संग में आने लगी। ओम बाबा यानी आपके सन्मुख आने पर उन्हें ऐसा अनुभव होता था जैसे कि वह आपके तन में गुप्त रूप में आए हुए भगवान से मिल रही हो। उनको आपके माध्यम से श्री कृष्ण का आभास होता था और वह कई बार देह की सुध भूलकर स्वयं को आत्मा रूप में एक ज्ञान को भी समझती थी। इस प्रकार ईश्वरीय ज्ञान द्वारा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हुए अनेकानेक नर नारी आत्मिक उन्नति कर रहे थे। उन दिनों आप जो ज्ञान देते थे उस ज्ञान से जो अनुभव होता था उसकी एक झलक ब्रह्म कुमारी हृदय पुष्पा जी ने इस प्रकार दी। बचपन से ही उनका यह संस्कार था कि जब भी अपने संबंधियों में किसी की शादी की सूचना उन्हें मिलती थी तो उन्हें बहुत दुख सा अनुभव होता था। साथ ही से उन्हें घृणा थी। उन्हें इस घृणा का कारण समझ में नहीं आता था, लेकिन जैसे जैसे उनकी शादी के दिन निकट आते जाते थे रोती रहती थी। शायद उनके अंतर चेतना में निर्विकार जीवन की उत्कृष्ट चाह थी। आखिर जब उनका विवाह का समय आ पहुंचा तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी मृत्यु का दिन आ गया है। उनका विवाह तो हो गया, परंतु उनके पति के प्रति उनकी दृष्टि में भासना भाव रंजक भी न था। पति बीमार रहते थे और वो एक नर्स की भांति उनकी देखभाल और सेवा करती थी, परंतु उनके मन में कभी मोह भाव अथवा पति पत्नी के संबंध का भान पैदा नहीं हुआ। बहुत सेवा और इलाज के बावजूद भी विवाह से 6 मास के अंदर ही उनका देहांत हो गया। मेरे माता पिता यानी कि विजेंद्रा दादी के माता पिता को इस बात का बहुत दुख हुआ। मुझे भी यह दुख हुआ कि 6 मास पहले मैं कन्या थी, परंतु अब लोग उन्हें विधवा की दृष्टि से देखेंगे। मेरे लौकिक भाई ने उनके लौकिक भाई ने भी 17 वर्ष की तरुण अवस्था में शरीर छोड़ा था। उसका दुख भी उनके माता पिता के मन में बहुत था। वह माँ बाप का इकलौता बेटा था और वही इतनी बड़ी संपत्ति का उत्तराधिकारी बनने वाला था।
माता पिता को दुखी देखकर मेरे दुख में और वृद्धि हुई थी। उनका कुल एक धनी मनी कुल था, इसलिए उनके दुख की दास्तान हैदराबाद में काफी लोग तक पहुंच गए थे। स्वयं बाबा ने यानी आपने भी उनकी गाथा सुन रखी थी। दूसरी ओर सिंध में इस बात की धूम थी कि ओम बाबा यानी आप के सत्संग में कोई जाता है तो उसे परम शांति का अनुभव होता है और अनेकों को श्री कृष्ण का भी साक्षात्कार होता है। यह बात विजेंद्रा दादी के कान तक भी पहुंची और वह दूसरे ही दिन बाबा के सत्संग स्थान पर पहुंच गई। आपके व्यक्तित्व से शांति बरसती थी और आपके सन्मुख जाने से सुख महसूस हो रहा था। आपने उनसे पूछा, आप कौन हो? जानती हो आप कौन हो? तो विजेंद्रा दादी ने कहा, मैं एक दुखी इंसान हूँ। फिर आपने पूछा, अच्छा बताओ, संसार में दुख रूप है या सुख रूप? तो विजेंद्रा दादी ने कहा, बहुत दुख रूप है। तो फिर आपने कहा, अच्छा बैठो। और मुझे यानी विजेंद्रा दादी को सामने बिठाकर बाबा ने अपने हाथ से एक मनुष्य का चित्र खींचा और उसके भ्रुकुटी में आत्मा अंकित किया। उस चित्र पर उन्होंने यानी आपने उनको समझाया, देखो यह शरीर तो 5 तत्वों का पुतला है और विनाशी है, परंतु इसके अंदर जो आत्मा है वह मन बुद्धि और संस्कारों सहित है, चेतन है और अनादि अविनाशी है। बच्ची, यह 2 चीजें अलग अलग है। शरीर जल जाता है, आत्मा नहीं जलती। वह एक शरीर से निकल दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। अब बताओ, आप दोनों में से कौन हो? आप यह 5 तत्व का शरीर हो जो जल जाता है, या इसमें जो आत्मा है आप वही हो? तब विजेंद्रा दादी ने कहा, बाबा, इस स्पष्टीकरण के अनुसार तो मैं एक आत्मा हूँ। तब आपने कहा, बच्ची, आत्मा का स्वधर्म शांति है। अशांति तो प्रकृति के धर्म को अर्थात परम धर्म को अपनाने से होती है। अब बताओ, यह किसने कहा कि मैं एक दुखी इंसान हूँ? क्या आप दुखी इंसान हो? यह शांत स्वरूप आत्मा हो। वाह 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 वाह! यह सुनकर विजेंद्रा दादी को बहुत खुशी हुई कि वो एक शांत स्वरूप आत्मा है। आपने कहा कि बुद्धि को इस शरीर के भान से निकालो और अशरीरी हो जाओ और अपने स्वधर्म में स्थित शांत स्वरूप हो जाओ। देखो तुम कौन हो, देख रही हो कैसा तुम्हारा स्वरूप है। ऐसा सुनते सुनते विजेंद्रा दादी आत्मा के स्वरूप में स्थित हो गई और शरीर को भूल गई। इसी बीच उन्होंने देखा कि आत्मा बिंदु स्वरूप है और वह ऊपर ऊपर उड़कर शरीर से अलग होती जा रही है। फिर ऐसा महसूस हुआ कि आत्मा विस्मृति से स्मृति में आती जा रही है, जैसे बादल दूर होने से चांद दिखाई देता है। उन्हें लगा अज्ञान का पर्दा दूर होने से बहुत खुशी हुई है और लगभग 2 घंटे उस सहज समाधि अथवा आत्मनिष्ठ अवस्था में गदगद हो बैठी रही। जब उस अवस्था से कुछ नीचे उतरी तब आपने उन्हें बुलाया, पूछा, अब बताओ कि आप कौन हो? तो उन्होंने कहा, मैं एक आत्मा। बाबा ने फिर पूछा, आपने फिर पूछा, अब आप दुखी हो या सुखी? तब उन्होंने कहा, मैं एक शांत स्वरूप अथवा सुख स्वरूप आत्मा हूँ। मेरे जैसा सुखी कोई नहीं। तब आपने पूछा, संसार दुख स्वरूप है
यह सुख स्वरूप। तब उन्होंने कहा सुख स्वरूप। तब आपने पूछा, कहा अच्छा, आज का पाठ पक्का करना, फिर कल मैं दूसरा पाठ पढ़ाऊंगा। उस समय उनका मन कुछ इस प्रकार गा रहा था। तुमने मुझको ज्ञान सुनाया, सोए हुए हृदय को जगाया। तुमने मुझको योग सिखाया, मानुष से देव बनाया, जगा कर आत्मनिष्ठ बनाया। एक घड़ी में योगी बनाया, अहम और मम का राज बताया। अहम आत्मा मम प्रकृति तपते ताउस बिठाया, जगाकर पवित्र मार्ग दिखाया। अब जब वो बाबा के पास आई थी तो मन ही मन रोते हुए आई थी और अब हंसते हुए घर लौट रही थी। उनकी अवस्था आत्मस्थित और हर्षमय थी। उन्हें एक अलौकिक नशा था। वो घर में जाकर अपनी दुखी माता को भी यह ज्ञान वार्तालाप सुनाया। उनकी माता जी ने कहा, माता जी को कहा, आप रोती क्यों है? प्रकृति से बने शरीर तो नाशवान है ही, उनके लिए क्या रोना? आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, आप तो शांत स्वरूप हैं। माता जी को यह बातें बहुत अच्छी लगती और मुझसे कहा करते कि तुम प्रतिदिन ज्ञान जाकर सुनकर आया करो और मुझे भी सुनाया करो। एक दिन आपको स्वयं ही उन्होंने कहा कि अपनी लौकिक माता के दुख का समाचार सुनाया। बाबा ने कहा अच्छा। आपने कहा अच्छा, आप उनके पास चलते बस उसी घड़ी दयालु आप प्यारे मीठे बाबा जिंद्रा दादी के साथ चले और उनकी दुखी माता को शांति देने आप वहां पहुंचे। आहा, उनकी लौकिक माता आपको देखते ही एक सेकेंड में देवभान को भूल गई और विष्णु चतुर्भुज का दिव्य साक्षात्कार करने लगी। अब उनके मुख पर मानसिक शांति की रेखाएं भर आई और वे हाथ छोड़ बैठी ध्यान निर्मग्न थी। ध्यान अवस्था से नीचे उतरने पर आपने उन्हें भी ज्ञान अमृत पिलाकर शीतल किया। इस प्रकार अन्य अनेकानेक नर नारियों को भी यह मन की सच्ची शांति मिली और ईश्वरीय ज्ञान भी प्राप्त हुआ। उन्हें दिव्य साक्षात्कार हुए और ऐसा मालूम हुआ कि भगवान उन दुखी माताओं से कह रहे हैं, क्यों हूँ अधीर माता, गुरुकुल में आ बसा हूँ। क्यों हूँ अधीर माता, गुरुकुल में आ बसा हूँ। संताप शक्त भारी, अबला भी देख रहा हूँ। अधर्म दूर करने, सतधर्म स्थापन करने, गीता का ज्ञान वर्षा निस्दिन बरसा रहा हूँ। वाह बाबा वाह। उन दिनों सिंध में यह रिवाज था कि किसी निकट संबंधी की मृत्यु हो जाने पर माताएं मिट्टी से सने हुए मैली कुचैली कपड़े पहनती थी। वे स्यापा करती थी और रोती रहती थी। मेरी लौकिक माता का भी यही हाल था, यानी कि विजेंद्रा दादी की लौकिक माता का भी यही हाल था। वो भी मैली कुचैली कपड़े पहनती रहती और रोती रहती थी। परंतु बाबा का ज्ञान सुनने के बाद उनके मन पे इतना प्रभाव पड़ा कि लोक लाज और आसुरी मर्यादा अथवा कुरीति को तोड़कर अब उन्होंने मैले कुचैले कपड़े पहनना छोड़ दिया और वह आत्मिक सुख में रहने लगी। ओम मंडली में आने वाली अनेकानेक माताओं के जीवन में इस प्रकार कई सुधार हुए। उन दिनों सिंध में बहुत से घरों की बहु बेटियां पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव के कारण फैशन करती थी। कई तो जेवरों से लदी रहती थी और अन्य बहुत ही जीवा के स्वाद के भशीभूत थी। धनाढ़ लोगों के घर में नौकर ही खाना बनाते और सब कार्य करते थे। परंतु अब जो कन्याएं माताएं मंडली के संपर्क में आई थी,
उन्होंने फैशन करना तथा स्वयं को स्वर्ण आभूषणों से सजाना छोड़ दिया और वे घर के सब काज भी अपने हाथों से करने लगी। बाबा अब उनके जीवन में सहज ही सादगी आ गई और खान पान पर भी उनका कंट्रोल हो गया, क्योंकि ओम मंडली में उन्हें कर्म इंद्रियों को वश करने की शिक्षा मिलती थी। इस सत्संग में आने वाली माताओं का मन अब दहेज प्रथा से तथा बनाव श्रृंगार से उठ गया। अतः उनके जीवन में ये सुधार देखकर सिंध में, विशेष तौर पर हैदराबाद में लोगों के मन में ओम मंडली के लिए एक आदर भावना थी, क्योंकि समझते थे, सोचते थे कि शताब्दियों से चली हुई आई कुप्रथाओं और कुरीतियों को, जिन्हें कि कोई अन्य तोड़ नहीं सका, ओम मंडली ने और आपने, ओम बाबा ने उनको, उनसे माताओं को मुक्त किया। ओम मंडली की ख्याति सुनकर और बहुत से कुटुंबी अपनी बहू बेटियों और माता कन्याओं को सत्संग में भेजने लगे। इस प्रकार हैदराबाद के लोग इस ज्ञान से लाभ ले रहे थे। ऐसे सुंदर सत्संग में आने वाली माताओं बहनों में एक विशिष्ट कुमारी भी थी, जिनका नाम राधे था। वह बाद में ओम राधे के नाम से प्रसिद्ध हुई। वह अपनी लौकिक माता के साथ ही सत्संग में और आप से मिलने आई थी। वह अपनी शोभा और गुणों से देवी सी लगती थी। ऐसा प्रतीत होता था वे किसी दिव्य लोक से उतरकर इस धरा पर साकार हुई हैं। वह बहुत ही शिष्ट, प्रतिभाशालिनी एवं चमत्कारी बुद्धि वाली थी। वे अपनी कॉलेज में सदैव प्रथम श्रेणी में पास किया करती थी। वह वीणा वादन में भी कुशल हस्त थी और गायन कला में भी अलौकिक थी। उनके स्वर में एक अनुपम दिव्यता थी। जब उन्होंने आपके मुख कमल से सच्चा गीता ज्ञान सुना तो उनका चित्त भी बहुत आनंदित हुआ। उस आनंद की तुलना में उन्हें सांसारिक सुख तुच्छ प्रतीत हुआ और उन्होंने शीघ्र ही अपने जीवन में यह निर्णय किया कि वह आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगी और स्वयं को संपूर्ण रीति से ज्ञानामृत पीने और पिलाने का उच्च कार्य करने में लगा देंगे। उन्होंने मन में यह निश्चय किया कि यह ज्ञान सर्वोत्तम है। आपसे मिलकर उन्होंने अनुभव किया कि आप कोई निराले व्यक्ति हैं, जिनका मस्तक मणि की तरह चमक रहा था। आपके नयनों में एक अलौकिक मस्ती थी और आप के ओम ध्वनि में ऐसा अनुपम आकर्षण था कि सुनने वाले देह की स्तुति भूलकर आत्म स्वरूप में स्थित हो जाते थे। इस प्रकार का दिव्य अनुभव करते हुए राधा जी ने सिंधी भाषा में अपने अनुभव का एक गीत बनाया, जिसकी पंक्तियां कुछ ऐसी थी। ओम मंडलीय मां मंजी ह्योते मोछा डिठो संख्यो वत्री छा डिठो ओम संधे शुद्ध मंत्रे जो तीर संतो आलाप आए बूंदन दे मन शीतल थियो फाटो मींजो कमजो चिट्ठो संख्यो मुंवजी छा डिठो। इस प्रकार उन्होंने जो गीत बनाकर अनुभव स्थित होकर मधुर स्वर में गाया, उसे सुनते ही सभी लोग खुशी में झूमने लगे। अब ओम राधे ने सत्संग में आना शुरू नहीं किया था, तब एक बार आपकी लौकिक पत्नी जसोदा जी को साक्षात्कार हुआ था कि राधे भविष्य में श्री लक्ष्मी बनेंगी और वो उनको राज्य भाग देंगी, परंतु इसका अर्थ वह नहीं समझ सके थे।
अब जब वह ईश्वरीय सत्संग में आने लगी तो बाबा ने समझाया, आपने समझाया कि इस विश्व ड्रामा में राधे का बहुत ही उच्च पाठ है। ईश्वरीय ज्ञान तथा दिव्य गुणों की धारणा और सहज राजयोग के अभ्यास के फलस्वरूप आने वाली सत्युग की सृष्टि में वे श्री लक्ष्मी पद प्राप्त करेंगी। ऐसा ही हुआ। वह वह आप द्वारा जो ईश्वरीय ज्ञान सुनती उसे धारण करके वह ऐसी अच्छी तरह से समझाती थी कि सभी को बहुत हर्ष होता। कुछ समय बाद सबके मन से यह बोल निकलते थे, योगिनी प्यारी ऋषि कुमारी ज्ञान की बंसी बजाए, ओम राधे देह मुक्त बनाए। सरस्वती प्यारी ब्रह्म कुमारी गीता की मुरली बजाए, महतारी ओम के अर्थ टिकाए। मोह ममता की फांसी से अब जिया मेरा घबराए, पांच विकार की आग लगी है श्वास विथा जाए। माता गंगा जल बरसाए, अम्बा प्यारी ज्ञान भंडारी ज्ञान अमृत पिलाए। ब्रह्म कुमारी सरस्वती माता विदेह मुक्त बनाए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, इस आपकी जीवनी से भी ऐसे लगता है जैसे ज्ञान अमृत बरस रहा है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।